हम पढ़ चुके हैं कि किसी परिवर्ती बल के लिए एक विमा में किए गए कार्य को बल गुणा विस्थापन के निश्चित समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने यह भी जाना है कि एक गतिमान शरीर गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। इस विषय में हम दो अवधारणाओं से संबंधित होंगे और परिवर्तनशील बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आइए हम उदाहरण पर विचार करें जहां एक अलग बल लगाकर द्रव्यमान के एक ब्लॉक को सकारात्मक x अक्ष के साथ स्थानांतरित किया जाता है। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी K बराबर हाफ mv², जहां m ब्लॉक का द्रव्यमान है और v इसका गतिमान है। समय के संबंध में समीकरण के दोनों पक्षों को अलग अलग करने से हमें निम्नलिखित समीकरण मिलते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं dk बराबर fx dx। समीकरण 2। विचार करें कि एक चर बल के प्रभाव में ब्लॉक प्रारंभिक स्थिति xi से xf तक चलता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना समीकरण 2 को प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक एकीकृत करके की जा सकती है। इंटीग्रल ki टू kf dk बराबर इंटीग्रल xi टू xf fx dx। यहाँ प्रारंभिक स्थिति पर ब्लॉक की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से मेल खाती है और अंतिम स्थिति पर अंतिम गतिज ऊर्जा से मेल खाती है। kf माइनस ki बराबर इंटीग्रल xi टू xf fx इंटू dx। समीकरण 3। समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि समीकरण 3 का दाहिने हाथ की ओर का भाग चर बल द्वारा किया गया कार्य है। प्रतिस्थापन करने पर हम प्राप्त करते हैं कि kf माइनस ki बराबर w। समीकरण 4। समीकरण 4 निरंतर बल के लिए समान है। इस तरह हमने यह साबित कर दिया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय दोनों स्थिरांक के साथ साथ परिवर्तनीय बल के लिए भी सही है। यह कहता है कि किसी वस्तु पर बलों द्वारा किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का कारण बनता है। सारांश। एक आयाम में किए गए कार्य को विस्थापन पर बल के एक निश्चित